हेलो एवरीवन, इस सीरीज़ में हम लेटेस्ट इंडेक्स और रैंकिंग्स की बात करेंगे। सबसे पहले है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड एक इंडेक्स जो लॉन्च की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो 2013 में पास किया गया था, जिसके तहत लोगों को सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पर राशन मिलता है। सो इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस है ओडिशा की, उसके बाद सेकंड नंबर पर है उत्तर प्रदेश और थर्ड पोजीशन पर है आंध्र प्रदेश। ये तो टॉप परफॉर्मर्स हैं। बॉटम परफॉर्मर्स की बात करें सो बॉटम पे है दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड गोवा। बिहार की अगर बात करें तो बिहार का रैंक है 7th। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ NFSA है वो 2013 में लाया गया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, और इसके तहत देश की 50% अर्बन पॉपुलेशन और 75% रूरल पॉपुलेशन कवर्ड है। यानी कि रफली देश की 67% आबादी है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर्ड है। इस एक्ट के हिसाब से घर में जो ओल्डेस्ट फीमेल है, इस एक्ट के हिसाब से घर में जो एल्डेस्ट फीमेल है उनको उस घर का मेन हेड माना जाएगा राशन कार्ड इशुएंस के लिए। नेक्स्ट रैंकिंग है वो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसको रिलीज़ किया है RBI ने। RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का जो गठन हुआ था वो था हिल्टन यंग कमेटी के बेसिस पे। इस इंडेक्स की बात करें तो इसका बेस ईयर है 2018 2018। और इस इंडेक्स बेस ईयर का मतलब है कि उस टाइम पे हमने डिजिटल पेमेंट को माना है 100। तो अभी का जो स्कोर है 2022 में, जब ये मार्च के महीने में लॉन्च की गई, तब इसका स्कोर था 349.30। यानी कि हमारे देश में लगभग 3.5 गुना डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज हो गए 2018 के कंपैरिजन में। RBI की बात करें तो RBI कुछ और रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, एक फॉरेक्स रिजर्व पर, उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट भी रिलीज करता है। इनफैक्ट जो RBI गवर्नर है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC के चेयरपर्सन होते हैं। RBI गवर्नर। MPC एक 6 मेंबर कमेटी है और MPC का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, यानी कि महंगाई को मेंटेन करना एक स्पेसिफिक रेंज में, और ये रेंज है 4 ± 2%। दैट मीन्स 2 से 6% की रेंज में, 2 to 6% रेंज। अपार्ट फ्रॉम दैट RBI was also in news because of PIDF, that is पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। सो ये RBI ने एक फंड सेटअप किया है ताकि डिजिटल पेमेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। इसके साथ साथ रिसेंटली RBI ने CBDC को भी लॉन्च किया है। CBDC दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सो ये रुपी का डिजिटल वर्जन है, और फॉर द टाइम बिंग इसको 4 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। दैट मीन्स ये 4 सिटीज़ को कवर करने वाला है। ये 4 सिटीज़ हैं मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड भुवनेश्वर। इसके अलावा रिसेंटली RBI न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ DSIB, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो RBI ने 3 बैंक्स को DSIB का स्टेटस दिया है। ये 3 बैंक्स हैं SBI, ICICI एंड HDFC। CBDC की बात करें तो ये 4 बैंक्स हैं एज ऑफ नाउ, इसको कंट्रोल करने वाले हैं, दैट मीन्स मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। ये 4 बैंक कौन कौन से हैं? ये 4 बैंक हैं SBI, ICICI, यस बैंक एंड IDFC। इसके अलावा रिसेंटली RBI ने एक और इंडेक्स लॉन्च की थी, और ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लेके आना जिनके पास अभी तक बैंकिंग फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, नेक्स्ट इंडेक्स है दैट इज रिलेटेड टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया की मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जाए। सो ये नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, नीति आयोग, और इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। नीति आयोग की बात करें तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है ये सरकार के, दैट मीन्स एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई है, ना तो इसका कोई कानूनी बैकअप है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और नीति आयोग है वो प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है। प्लानिंग कमीशन का मेन काम था 5 ईयर प्लान बनाना, और टोटल 12 5 ईयर प्लान थे, और सबसे लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो था 12th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन 2012 से 17 था। ओके, नीति आयोग की बात करें
रिसेंटली नीति आयोग ने कुछ और इंडेक्स भी लॉन्च की थी, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं और इनको अचीव करना है बाय 2030 तक। उसके अलावा नीति आयोग ने रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन भी लॉन्च किया था, अटल इनोवेशन मिशन। इसके साथ साथ रिसेंटली नीति आयोग ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया था। इसके साथ साथ नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। So all these index were released by Niti Aayog. Apart from that, Niti Aayog also launched SATH project, SATH project. SATH stands for Sustainable Action for Human Transformation. So इस प्रोजेक्ट के तहत हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में स्टेप्स लिए जाने थे। इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो रिसेंटली इस इंडेक्स में कर्नाटक ने टॉप पोजीशन हासिल की है और तेलंगाना सेकंड पोजीशन पर है एंड हरियाणा थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट है लीड्स इंडेक्स। लीड्स का मतलब है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। लॉजिस्टिक का मतलब है सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सो रिसेंटली इसको रिलीज किया है DPIIT, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये जो डिपार्टमेंट है ये है अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात करें तो ये सेम मिनिस्ट्री है जिसने मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, मेक इन इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। जबकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर में है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री इसलिए भी न्यूज़ में थी क्योंकि एक नया डिपार्टमेंट है DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट किया गया है। ओके, लीड्स इंडेक्स की बात करें तो इसने स्टेट्स को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है अचीवर्स, सेकंड कैटेगरी है फास्ट मूवर्स और थर्ड कैटेगरी है एस्पायरर्स। बिहार की बात करें तो बिहार थर्ड कैटेगरी में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एंड गोवा भी इसी कैटेगरी में। अचीवर्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इस कैटेगरी में। फास्ट मूवर्स की बात करें तो केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस कैटेगरी में। इसके अलावा DPIIT रिसेंटली न्यूज़ में थी क्योंकि स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज़ की गई थी और इस रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप परफॉर्मर हैं वो हैं गुजरात एंड कर्नाटका। गुजरात की बात करें तो रिसेंटली इंडिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट वो गुजरात में ही सेटअप किया गया है। ये गुजरात के कलोल में सेटअप किया गया है और इसको सेटअप किया है इफ़को ने। इफ़को का जो हेडक्वार्टर्स है वो है नई दिल्ली में। इसके अलावा लॉजिस्टिक की बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लॉजिस्टिक में जो हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसको कम करना, यानी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक के कंटेक्स्ट में एक और रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसका नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और इसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड बैंक ने। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने पॉवर्टी लाइन है उसको अपडेट किया है। पहले परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन थी वो थी $1.90 पर पर्सन पर डे। अब वर्ल्ड बैंक ने इसे अपडेट कर दिया है $2.15 पर पर्सन पर डे। परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करें तो परचेसिंग पावर पैरिटी में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। पहले पे है चाइना, देन सेकंड पे है USA और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जबकि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रिसेंटली इंडिया ने यूके को सरपास किया है। पहले यूके फिफ्थ पोजीशन पे था, अब इंडिया ने यूके को सरपास कर दिया है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से जो टॉप पोजीशन पे है वो है USA। नेक्स्ट जो रैंकिंग है वो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। सो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको रिलीज़ किया है और इस इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो एजुकेशन सिस्टम है या परफॉर्मेंस है उसको ग्रेड करना, दैट मीन्स उसकी रैंकिंग जारी करना कि कौन सा स्टेट कितना बेहतर कर रहा है इस फील्ड में। सो ये जो रैंकिंग है इसमें 10 ग्रेड्स हैं। लोवेस्ट जो ग्रेड है वो है ग्रेड लेवल 10 और जो हाईएस्ट है वो है लेवल 1।
टोटल अगर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है वो है लद्दाख के केस में, जो कि लेवल 8 पे था और इस बार लेवल 4 पे आ गया है। इसके अलावा लेवल 2 की बात करें तो एज ऑफ नाउ 7 स्टेट्स हैं वो लेवल 2 में हैं। कौन कौन से ये 7 स्टेट्स हैं? दैट मीन्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। सो ये हैं केरला, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। सो ये थी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग्स। थैंक यू।